नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल एलएलपी पर। आज मैं आपके साथ एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की चर्चा करने वाला हूं जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, यानी कि अनुकंपा नियुक्ति जो गवर्नमेंट रूल्स के अंतर्गत की जाती है अपॉइंटमेंट, उनसे संबंधित एक ताज़ा फैसले की चर्चा करूंगा जो अभी जल्द ही 3 अगस्त 2021 को हमारे बीच में आया है। इस अपील में स्टेट ऑफ यूपी और उससे संबंधित एक डिपार्टमेंट वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक सिविल अपील करता है, जिसमें उसका ये कहना होता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच के द्वारा एक ऐसा ऑर्डर पास कर दिया गया है जो कि नियमों के मुताबिक गलत है। इस मामले में जो विपक्षी है वो उत्तम सिंह नाम का एक व्यक्ति है और जो अपने पिता के देहांत के बाद अनुकंपा नियुक्ति चाहता है, परंतु डिपार्टमेंट इसे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट देने को तैयार नहीं है। और क्योंकि उसका आधार यह है कि उसके पिता की जो सर्विसेज थी वो पार्ट टाइम सर्विसेज थी, वो रेगुलराइज्ड नहीं थी। इस केस के फैक्ट्स कुछ इस प्रकार हैं कि जो विपक्षी के पिता हैं उनको पार्ट टाइम ट्यूबवेल ऑपरेटर के तौर पर प्रारंभिक दौर में सेवा में रखा गया था और उनकी जो नियुक्ति की गई थी वो 6 साल लटकाकर 2003 में एक तरीके से उनको जारी की गई थी। और इससे पहले उनसे जो काम लिया गया था वो बिना उस नियुक्ति को दिए हुए करवाते रहे थे। मतलब पार्ट टाइम ट्यूबवेल ऑपरेटर के तौर पर इन्होंने उससे काम लिया और उसको नियमों के अधीन जो नियुक्ति पत्र जारी करना था वो इनको नहीं किया था, जिसके लिए वो कोर्ट की शरण में गया था। और कोर्ट में जब उसने अपने 6 साल के ड्यूज मांगे तो उस वजह से डिपार्टमेंट ने कहीं ना कहीं एक सौतेला व्यवहार इसके साथ अपनाया और इनको जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इस आधार पर ये रेगुलर पेमेंट देते आ रहे थे। अचानक 9 मार्च 2016 को इनके पिता की मृत्यु हो जाती है और इस हिसाब से 2003 में जो नियुक्ति पत्र इन्होंने 6 साल लटकाए रखा था उसको दिया। उसके बाद भी 13 साल सर्विस करते हुए हो गए थे रेगुलर बेसिस पर। और इस बीच में इनकी सेवाओं के दौरान तो इन 13 सालों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो ये मानने के लिए पर्याप्त हैं कि इन्हें सरकारी कर्मचारी के तहत ही माना जा रहा था डिपार्टमेंट के द्वारा, लेकिन पार्ट टाइम ट्यूबवेल ऑपरेटर का लेवल इनके ऊपर लगा हुआ था। ये काम और पेमेंट ये सब उसी प्रकार से पा रहे थे जैसे कि सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है, जो नियमित कर्मचारी होते हैं, जो रेगुलर कर्मचारी होते हैं। हाँ, इसमें क्या हुआ कि एक तो इनका अंतर विभागीय जो इंटर डिपार्टमेंटल जो ट्रांसफ़र्स होते हैं वो इनके 2 या 3 बार हुए। ये अपने आप में एक संकेत देता है कि आपको हम सरकारी नौकरी पर मानते हैं, स्थायी नौकरी पर मानते हैं, तभी तो आप किसी का ट्रांसफ़र करेंगे इस तरीके से। अस्थायी आधार पर तो ट्रांसफ़र का कोई मतलब नहीं है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि इनको लगातार 3 साल के लिए आपने अपॉइंट कर रखा है, तो नियमों के मुताबिक लगातार 3 साल आप रखते हैं तो ये कहीं ना कहीं नियमित सरकारी नौकरी की तरफ ही लेके जाता है, ये संकेत भी। और इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू वो ये है कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1954 का, उसके अंतर्गत राज्य का जो इलेक्शन कमीशन है इसमें इनको 3 बार 2015 में पोलिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया, चुना गया। तो इनसे पोलिंग ऑफिसर के रूप में काम भी करा गया। और जो ये प्रावधानित करता है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये प्रावधान है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सरकारी सेवा में नहीं है वो किसी भी प्रकार से इस पद को या इस कार्य को नहीं ले सकता है। यानी कि ये अनिवार्य शर्त है कि उसका सरकारी होना
सरकारी कर्मचारी की हैसियत से वो काम कर सकता हो। तो ये जो 3 चीज़ें डिपार्टमेंट की तरफ से की गई, ये अपने आप में एक संकेत दे रही थी कि है तो ये सरकारी कर्मचारी, लेकिन उसको चूँकि उसने लीगल बैटल लड़ा था, क्योंकि उन्होंने केस कर दिया था, इस वजह से इसके साथ सौतेला व्यवहार करना था और उसके साथ इनजस्टिस करने की कोशिश की। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब ये मैटर पहुंचा तो डिवीज़न बेंच के द्वारा ये आदेश कर दिया गया कि विपक्षी के अनुकंपा नियुक्ति यानी कि जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है उसके संदर्भ में जो भी प्रार्थना पत्र दिया गया है उस पर कार्रवाई करते हुए नियुक्ति पत्र दिया जाए। इसी के खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट में ये डिपार्टमेंट ये कहते हुए आया कि सिर्फ इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे के प्रिंसिपल के आधार पर जो उन्हें इक्विवेलेंट रेगुलर पे स्केल में जो पेमेंट किया जा रहा है, सिर्फ उसके आधार पे इनको रेगुलराइज नहीं माना जा सकता, इनकी सर्विसेज को नियमित सरकारी नौकरी, सरकारी सेवा में नहीं माना जा सकता। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठा कि विपक्षी के द्वारा यानी कि उत्तम द्वारा ये बताया गया कि इन्हीं परिस्थितियों में कई लोगों को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट यानी कि अनुकंपा नियुक्ति दी जा चुकी है। एक बलराम थे जिनके पिता का देहांत हो जाता है और वो भी पार्ट टाइम ट्यूबवेल ऑपरेटर की हैसियत से ही काम कर रहे थे। एक गीता देवी हैं, उनके पति का देहांत हो जाता है, वो भी पार्ट टाइम ट्यूबवेल ऑपरेटर के तहत ही काम कर रहे थे जब वो डेथ हुई थी और उन्हें ये लाभ दे दिया गया और कई लोगों को दिया गया, लेकिन सिर्फ उत्तम को छोड़ दिया गया क्योंकि इनके पिता ने सर्विस के दौरान अपने ड्यूज को पाने के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ी थी और वो उन्हें डिपार्टमेंट को पसंद नहीं आया था। इस वजह से उन्होंने एक सौतेला व्यवहार किया और हर हाल में इसके अपॉइंटमेंट का विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में ये सब कहा। तो कुल मिला के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी तथ्यों को, सभी पक्षों को सुना गया और उसके द्वारा अंतिम निर्णय ये दिया गया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच के द्वारा जो भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट देने के बारे में निर्णय दिया गया है विपक्षी के पक्ष में, वह बिल्कुल अकॉर्डिंग टू लॉ दिया गया, यानी कि विधि सम्मत निर्णय दिया गया। उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है जो इलीगल हो, उसे मॉडिफाई किया जा सके। तो एक तो उन्होंने क्या किया, हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच के द्वारा दिए गए निर्णय को अक्षरशः लागू करने के लिए 1 महीने का समय दिया और कह दिया कि आप इसको इमीडिएटली जो भी नेसेसरी ऑर्डर्स हैं इस बारे में वो विपक्षी के पक्ष में पास करें। तो आपने देखा कि कैसे कैसे डिपार्टमेंट्स परेशान करते हैं किसी एक व्यक्ति को जो कुछ अपने अधिकारों के लिए सजग होता है। तो ये जहाँ पर भी, चूँकि ये रिपोर्टेबल जजमेंट है और जहाँ पर भी ट्यूबवेल ऑपरेटर्स की नियुक्ति पार्ट टाइम बेसिस पर हुई है और उसके बाद उनको इस तरीके से अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा रही है या ऐसा कोई भी मामला है, तो चूँकि इस जजमेंट के आने के बाद अब यह रास्ता उन लोगों के लिए साफ़ हो गया है और जिनकी भी एप्लीकेशंस इस तरह की पेंडिंग है उनको निश्चित तौर पे इस जजमेंट के माध्यम से लाभ मिलेगा और उन्हें कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इन्हीं परिस्थितियों को देखकर दिया जाएगा जो लोग भी ऐसा चाहते होंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।